एक चीज बताइए, हमने चेहरों की बात की, कुछ चुनिंदा मुद्दों की बात की, घोषणा पत्र की बात करें, एक तरफ कांग्रेस की गारंटी, दूसरी तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। मतलब दोनों ऐसे लगता है एक दूसरे की फोटोस्टैट कॉपी चिपका दी गई है। तो आम आदमी किस बारे में बात कर रहा है? आप तो था लेते रहते हैं वहां पर। देखिए, गांव में जाओ तो गांव में महिलाएं खास तौर से वो अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। उनके हिस्से में कुछ जा रहा है। एक अशोक गहलोत की ज्यादातर योजनाएं टारगेटेड नहीं है, सबके लिए है। जैसे चिरंजीवी योजना के दायरे में सबको ही आता है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त है तो वो सबके लिए मुफ्त है। मोटे तौर पर महिला, नौजवान, किसान और सरकारी कर्मचारी, इन चार लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि ये लाभार्थी बनकर वोट दें, बीजेपी चाह रही है कि ये हिंदू बनकर वोट दें। सारा मसला यहां आकर अटका हुआ है। बीजेपी, अशोक गहलोत का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है 7 गारंटी। उनको लगता है कि इन गारंटियों के जरिए जो विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको किसी हद तक पार पाया जा सकता है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा उनका स्ट्रांग पॉइंट है हिंदुत्व। वो उसको कैश करने में लगी है। पर हिंदुत्व को वो कैश नहीं कर पाए थे। कर्नाटक विजय कर्नाटक के चुनाव में कि बजरंग बली का अपमान कर दिया, बजरंग दल पर कुछ कह दिया था, कांग्रेस के नेताओं ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वहां पर हिंदुत्व नहीं चल पाया था। नहीं, वहां नहीं चलेगा था, चला तो इसका मतलब राजस्थान में नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। यहां और जैसी लोक लुभावन योजनाएं भी हों तब फिर उसका बड़ा मूल्यवर्धन हो जाता है, उसका वैल्यू एडिशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फिर उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो या तो बहुत मंद हो जाती है या एंटी इनकम्बेंसी पलट जाती है पूरी तरीके से। तो अब देखना यह है कि क्या अशोक गहलोत ने गवर्नेंस दी है, ये वहाँ के मतदाता मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मतदाता थोड़े बहुत भी मानते होंगे, 60-70% भी मानते होंगे, तो उनकी योजनाएं काफ़ी हैं मतदाताओं के वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन अगर मतदाता गवर्नेंस के मामले में अशोक गहलोत से नाराज हैं तो फिर उन योजनाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में टिके रहेंगे। जैसे संजय जी ने कहा कि भाई वो 30 के बजाय वो 50 पे पहुंच जाएंगे या 60 पे पहुंच जाएंगे, इस तरह का हो जाएगा। ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जो माहौल है, जैसा कि कहा गया है कि एक बिल्कुल कोई किसी की आंधी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी को उड़ा दे बिल्कुल ज़मीन से। तो चुनाव देखने में फंसा हुआ लगता है।